सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन योर टिप्स। आज हम लोग पीटीसी इंडिया के बारे में बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है वो जानते हैं एंड किस तरीके से इसके अंदर हमें एक ट्रेड लेना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो है वो 190 से 187 का जोन जो है वो बन रहा है। एंड पीटीसी इंडिया इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, पिछले साल के अक्टूबर से इस साल के ऑलमोस्ट जुलाई मिड जुलाई तक इसने ट्रेड करा है। एंड अब जाके इसने इसके ऊपर से एक ब्रेकआउट दिया है। तो इस ब्रेकआउट का मतलब क्या होगा उसको देखते हैं। अगर ऑन एन डेली ऑन एन आर्ली टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। बट नाउ इसके अंदर हल्के वॉल्यूम्स बिल्ड होने शुरू हुए हैं एंड वॉल्यूम्स के साथ साथ इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया है। तो इस ब्रेकआउट को क्या हमें प्रॉपर ब्रेकआउट समझना चाहिए या नहीं? देखिए दोस्तों, कोई भी ब्रेकआउट अगर होता है तो उसका एक मेजर फंडामेंटल ये होता है कि क्या वो ब्रेकआउट ऊपर जाके सस्टेन करा, क्या उस ब्रेकआउट ने एक अप मूव लेने के बाद उसको रीटेस्ट करके फिर से अप मूव दिखाया, या फिर वो ब्रेकआउट वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके वो फेक आउट हो गया। तो बेसिकली पीटीसी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया एंड देन ऊपर एक अच्छे खासा टाइम बिता के एक पूरा दिन इसने ऊपर बिताया एंड देन उसके बाद ये नीचे हल्का सा गिर के एक रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके अंदर जो ट्रेड बनता है वो ये है कि या तो हम इसके अंदर यहीं पे एंट्री लें एंड प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इस वाले लेवल तक 201 के लेवल तक हम लोग टारगेट्स बनाएं पहला, राइट, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:1.45 का बन जाता है। एंड देन सिर्फ टारगेट्स ये नहीं रहेंगे, टारगेट्स हमारे एक्सटेंड होके यहाँ तक भी जा सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग रेंज ब्रेकआउट है तो इस ट्रेड के अंदर हमारे को पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड ट्रेड। फ़िलहाल के लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और श्रिंक डाउन करके ये 15 डे मूविंग एवरेज के 200 डे मूविंग एवरेज के पास लगा सकते हैं एंड टारगेट्स एज इट इज़। जैसे ही ये शेयर यहाँ से 10 रुपये की भी मूव या 10 से 7 से 10 रुपये की मूव भी देता है तो आप अपने स्टॉप लॉस से श्रिंक करके ऊपर ले आइए, नहीं तो हमारे टारगेट्स तो बड़े हो ही सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ब्रेकआउट है तो इसलिए इसके ऊपर भरोसा करा जा सकता है। और अगर इससे यहाँ से नीचे आता है तो फिर उसको फेक आउट मान के कैरी ऑन करा जा सकता है। एनीवे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा वरी करने वाली कोई बात नहीं है। मैक्सिमम 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो एंड वन रिस्क रिवॉर्ड इज़ अ वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। इस ट्रेड के अंदर एक एंट्री ली जा सकती है। वैसे भी वैसे भी ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट्स के अंदर ही है तो एनीवे इट इज़ नॉट अ वेरी बिग स्टॉप लॉस। सो अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस पसंद हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।